हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। आज हम अपने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा ग्रुप एंड रिंग्स के नेक्स्ट चैप्टर के लिए प्रोसीड करते हैं, होमोमॉर्फिज्म एंड ऑटोमॉर्फिज्म। तो सबसे पहले, जैसा कि चैप्टर का नाम है होमोमॉर्फिज्म, होता क्या है होमोमॉर्फिज्म? लेट G1 एंड G2 बी टू ग्रुप्स। हमने दो ग्रुप मान के चले हैं, G1 और G2, एंड O एंड स्टार डिनोट देयर बाइनरी ऑपरेशंस, यानी कि रेस्पेक्टिव बाइनरी ऑपरेशन का मतलब है G1 के लिए O और G2 के लिए स्टार। यहाँ पे मैथ्स के अंदर हर एक वर्ड का अपना एक प्रॉपर मीनिंग होता है, तो हमें उस लाइन को ढंग से समझना पड़ता है कि वो कहना क्या चाहता है, तभी हम कंप्लीट मीनिंग हम उसका अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू नो व्हाट इज़ देयर मीनिंग। देन मैपिंग F फ्रॉम G1 टू G2। अब मैपिंग क्या होती है? कोई भी एक सेट जिसके कुछ एलिमेंट्स दूसरे सेट के ऊपर मैप करें, यानी कि हम एक ऑपरेशन लगाएं उसके ऊपर और वो दूसरे एलिमेंट्स के ग्रुप्स में आ जाएं, तो उसे बोलते हैं हम मैपिंग। तो उन्होंने कैसे डिफाइन किया है मैपिंग को? एफ ऑफ ए और बी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी। यानी कि जब भी हम ए और बी पे ऑपरेशन लगा रहे हैं ओ, तो उसका इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है? एफ ऑफ ए और उनकी बाइनरी ऑपरेशन देन एफ ऑफ बी। और ये हर ए और बी G1 के हर एलिमेंट के साथ यही होगा, तब हम उसे कहेंगे होमोमॉर्फिज्म। सो एग्जाम्पल देखते हैं इसके। लेट G1 एंड G2 बी टू ग्रुप्स एंड प्लस एंड मल्टीप्लाई आर देयर रिस्पेक्टिव बाइनरी ऑपरेशन। तो हम उसको कैसे शो करेंगे? ए और बी के अंदर कौन सा बाइनरी कंपोजिशन है? हमारा प्लस का। और सेकंड जो हमारा G2 के लिए है, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी G1 के लिए है, और राइट हैंड साइड है वो हमारी G2 के लिए है। सो ये होमोमॉर्फिज्म को शो करने का तरीका है, आप इसे ठीक से देख लीजिए। अगर हमारी होमोमॉर्फिज्म G1 से G2 1 है तो हम उसे कहेंगे मोनोमॉर्फिज्म, और अगर हमारी होमोमॉर्फिज्म ऑन टू है तो हम उसे कहेंगे एपीमॉर्फिज्म। ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो एक एक नंबर में पूछी जा सकती हैं, वैसे ही पूछते नहीं है पर आप फिर भी एक बार समझ लीजिए। एक होमोमॉर्फिज्म F है G1 से G2, तो हम उसे ट्राइवायल कब कहेंगे? जब F ऑफ X होगा आइडेंटिटी ऑफ G2। ये ज़्यादा मेन नहीं है, आप इन्हें छोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है? कोई भी एक होमोमॉर्फिज्म, यानी कि इसमें हम पहले ही बता दिया, जो भी अगर हमें आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना है उसके लिए उसे होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो क्या कहना चाहता है वो आइसोमॉर्फिज्म के लिए? कोई भी एक होमोमॉर्फिज्म जो 1 है और ऑन टू है, तभी हम उसे कहेंगे होमोमॉर्फिज्म। या फिर 1 के लिए क्या था? मोनोमॉर्फिज्म, और ऑन टू के लिए एपीमॉर्फिज्म। तो हम इसे दोनों को कंबाइन करके भी बोल सकते हैं आइसोमॉर्फिज्म। हमारा एक G1 और G2 अगर इक्वल हैं तो हमारा होगा ऑटोमॉर्फिज्म, और अगर वो एक ग्रुप दूसरे के ऊपर है, यानी कि G1 टू G1, देन इट इज एंडोमॉर्फिज्म। अब आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स कब कहलाएंगे? दो ग्रुप जब उनके बीच में कोई भी आइसोमॉर्फिज्म होगा, यानी कि आइसोमॉर्फिज्म के लिए उसे क्या होना पड़ेगा? होमोमॉर्फिज्म प्लस 1 एंड ऑन टू, देन इट विल बी आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स। अब हमारी कुछ थ्योरम देख लेते हैं होमोमॉर्फिज्म पे। सो हमारी पहली थ्योरम है, इफ़ एफ है हमारा कोई भी एक फंक्शन G1 से G2 सेट पे, यानी कि एक G1 ग्रुप है और एक G2 ग्रुप है, ऐसे ये G1 ग्रुप है हमारा, ये G2 ग्रुप है, यहाँ से हमारा फंक्शन चल रहा है, यानी कि G1 के सारे एलिमेंट्स मैप कर रहे हैं G2 के ऊपर, और F हमारा कोई भी होमोमॉर्फिज्म है सच दैट E1 इसकी आइडेंटिटी है G1 की और E2 इसकी आइडेंटिटी है, तो हमें शो करना है F ऑफ E1 इज इक्वल्स टू E2। हालांकि ये नॉर्मल है, अगर आपने रिलेशन एंड फंक्शन पढ़े होंगे 11th क्लास के अंदर तो आप ये जानते होंगे कि कोई भी G1 का एलिमेंट अगर मैप कर रहा है F से तो वो G2 का एलिमेंट होता है। सेम लाइन उन्होंने लिखी है पर हमसे प्रूफ करवाना चाहते हैं, सो दैट्स वेरी ईजी। हम मान के चल लेते हैं ए कोई भी एक सेट है, एलिमेंट है G1 के अंदर, तो F ऑफ ए G2 के अंदर होगा। ये तो सिंपल समझ में आ गया ना, क्योंकि फंक्शंस अगर आपने पढ़े हैं तो आप ये लाइन अच्छे से समझ गए होंगे।
कि जब भी हम जो ये एफ डिनोट कर रहे हैं G1 से G2, यानी कि G1 का कोई भी अगर हम एलिमेंट लेंगे तो उसी का एफ ऑफ एलिमेंट G2 के अंदर होगा। ये हमें रिमेंबर रखना है हमेशा कि जब भी कोई मैपिंग होती है तो इसी तरीके से होती है। अब हम उसकी E2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एफ ऑफ ए की, तो क्या होगा, किसी की भी आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई सेम आता है, और अगर ए की मल्टीप्लाई हम इवन से भी कर सकते हैं। तो जो हमें पता है कि जब एफ ऑफ ए इंटू बी, यानी कि इनके अंदर मल्टीप्लाई का बाइनरी कंपोजिशन है, और जब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या होता है, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी। हमने होमोमॉर्फिज्म की थ्योरम पढ़ी थी, उसमें यही था ना कि जब दो सेट है हमारे ए और बी और उनके ऊपर एक बाइनरी कंपोजिशन लगाइए तो दूसरा अपने आप कंपोजिशन के अकॉर्डिंग सेपरेट हो जाते हैं। बट G2 इज़ अ ग्रुप, यानी कि हमें एफ ऑफ ए इंटू E2 ये कंडीशन को फॉलो करने के लिए G2 ग्रुप होना चाहिए। तो हम कैंसिल करेंगे इसी को, एफ ऑफ ए इंटू E2 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए इंटू E1, यानी कि एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा ए का, like this f of a cancels f of a, this is equals to E2 is equals to f of E1। नेक्स्ट थ्योरम है हमारी, इफ f of G1 to G2 इज अ होमोमॉर्फिज्म। इस बार उसने पहले ही बता के दिया है कि ये हमारा होमोमॉर्फिज्म है। तब हमें शो करना है कि एफ ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए का होल इनवर्स। तो हम कैसे करेंगे, अब हमें पता है G1 से G2 है तो हम एक एलिमेंट G1 का लेंगे और उसे शो कर देंगे G2 के अंदर। ये हमारा कॉमन सा है, जो उसने गिवन किया है उसी से रिलेट करके हमें प्रूफ करना होता है, ये तो आप समझते ही होंगे। तो हम प्रूफ कर रहे हैं, लेट ए G1 से बिलोंग कर रहा है तो ए इनवर्स भी G1 से बिलोंग करेगा, क्योंकि हमने ग्रुप की प्रॉपर्टीज तो पढ़ी हैं कि अगर कोई ग्रुप है तो उसका इन्वर्स भी होगा ग्रुप के अंदर। अगर ई उसकी आइडेंटिटी है तो एफ ऑफ ई क्या होगा, G2 की आइडेंटिटी। ये भी हमें पता है, कोई भी हम G1 का एलिमेंट ले लें तो उसका एफ ऑफ मैपिंग के साथ G2 का एलिमेंट हो जाता है वो। अब हम देखें एफ ऑफ ई क्या होता है, ई को हम क्या क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए इनवर्स लिख सकते हैं। नॉर्मल मैथमेटिक्स लगाइए और किसी भी एलिमेंट का उसी के इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मिलेगी। अब यहाँ पे वो हमें होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए कह रहा है कि ए कोई भी एक एलिमेंट है, ए इनवर्स कोई भी एक एलिमेंट है, तो जब उनके अंदर एफ ऑपरेशन लगेगा तो वो सेपरेट हो जाएंगे, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए इनवर्स, यानी कि एफ ऑफ ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ एफ ऑफ ए, हैंस प्रूव्ड। अब हम इसी से रिलेटेड ही एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। ये मेन एग्जाम्पल है इसलिए मैं इसे करा रही हूँ। लेट G बी द एडिटिव ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स, और G डैश कोई भी मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है रियल नंबर्स का, यानी कि हमें G से G डैश, हम हमेशा F लेके चलते थे ना, इस बार हमने फाई लिया है तो फाई है हमारा G से G डैश मैपिंग है। और हम शो कैसे कर रहे हैं, फाई ऑफ एक्स क्या है, E ऑफ एक्स। तो हमें बताना है कि ये होमोमॉर्फिज्म हो, आइसोमॉर्फिज्म। उसके लिए पहले हमें होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि हमने आइसोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी में देखा था क्या होना चाहिए, वो होमोमॉर्फिज्म 1 1 एंड ऑन 2। तो हमें इसमें भी 3 प्रॉपर्टी यूज़ करनी होंगी, होमोमॉर्फिज्म 1 1 एंड ऑन 2। होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या करना होता है, कोई भी एक बाइनरी ऑपरेशन लेंगे और उनको उसके मल्टीप्लिकेटिव के शो करेंगे, तो हमें वही लेना है। फाई ऑफ x1 प्लस x2 क्या हो जाएगा, फाई के अंदर हमने x डाला था तो e की पावर x, तो x की जगह इस बार हमने क्या डाला है, x1 प्लस x2, तो e की पावर x1 प्लस x2। अब हमें एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी पता है, जब एक्सपोनेंशियल की 2 पावर्स ऐड में होती हैं तो हम उन्हें सेपरेट करके लिख सकते हैं, e ऑफ x1 इंटू ई ऑफ x2। ई ऑफ x1 क्या हो जाएगा, फाई ऑफ x1। ये हमें आपस में रिलेट करने तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू गाइस। प्लीज़ ध्यान से समझिए। ई ऑफ x2 क्या हो जाएगा, फाई ऑफ x2, यानी कि हमें जो ये रिजल्ट चाहिए था वो मिल गया। तो फाई क्या हो गया हमारा, होमोमॉर्फिज्म। 1 1 के लिए क्या कंडीशन होती है कि जब अगर हम फाई ऑफ x1, दो हम एलिमेंट लेके चलेंगे x1 और x2, दोनों को इक्वल कर देंगे, उनके एलिमेंट्स को भी और उनकी कंपोजिशन को भी, तो हम उसे 1 1 कह सकते हैं। यानी कि हम लेट करके चलते हैं हमेशा, फाई ऑफ x1 इज इक्वल्स टू फाई ऑफ x2। फाई ऑफ x1 क्या होता है, ई ऑफ x1, फाई ऑफ x2 ई ऑफ x2। और हम देखें दोनों साइड लोग ले लेंगे या ई से ई कैंसिल कर ले, जैसा अभी आप इजी मेथड में समझना चाहे। लोग ले लिया हमने दोनों साइड, तो लोग और ई
इन्वर्स होते हैं एक दूसरे के, कट जाएंगे, बचेगा क्या x1 और x2, यानी कि x1 इज इक्वल टू x2 आ गया तो ये क्या हो गए 1 1 भी हो गए। ऑन टू के लिए हम कोई भी एक ऐसा एलिमेंट लेकर चलते हैं जो हमारा जी डैश के अंदर हो और वो जी को अप्रोच करे। तो हमने ले लिया एक कोई भी y, फाई ऑफ एक्स को हमेशा y लेके चलना है। जब भी हमें ऑन टू दिखाना हो ना, फाई ऑफ एक्स को y ले लेना और उसी से x की वैल्यू निकाल लेना और उस x को अगेन फाई के अंदर डाल देना। भी मेथड समझ लिया। अब क्वेश्चन को समझते हैं ठीक से। फाई ऑफ एक्स वाई है, फाई ऑफ एक्स की वैल्यू ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई और एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से log वाई। अब यहाँ पे डालो एक्स की वैल्यू में log वाई ऊपर, यहाँ पे जब डालोगे तो क्या आएगा फाई ऑफ log वाई इज इक्वल टू ई ऑफ log वाई, ई से log कैंसिल, बचेगा वाई, यानी कि हम जो लेकर चले थे वाई वही आ गया वापस। तब होगा ये ऑन टू। और अगर 1 1 हो गया, ऑन टू हो गया, होमोमॉर्फिज्म हो गया तो हम उसे क्या कह सकते हैं, वो है आइसोमॉर्फिज्म। ऐसे क्वेश्चन को अगर हमें प्रूव करने के लिए कई तरीके से दे सकता है कि प्रूव करके दिखाओ। इस बार तो उसने हमें नॉर्मल ई ऑफ एक्स दिया था, वो हार्ड वैसे भी दे सकता है, तो हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। अब हम होमोमॉर्फिज्म तो पढ़ चुके हैं, अब उसका कर्नल क्या होता है। कर्नल होता है सारे एलिमेंट्स उन सेट के अंदर डाल दो जो सारे आइडेंटिटी एलिमेंट को मैप कर रहे हैं, यानी कि हम जी के वो सारे एलिमेंट्स लेंगे जो एफ मैपिंग पर जी डैश की आइडेंटिटी देते हैं। हम इसको नॉर्मल तरीके से भी सेट बिल्डर फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल्स टू एक्स, हर एलिमेंट एक्स जो जी से बिलोंग करता है और एफ ऑफ एक्स जब हम उसकी एफ से मैपिंग करें तो वो आइडेंटिटी दे। कौन सी आइडेंटिटी, जो जी डैश की आइडेंटिटी हो। अब हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि यहाँ पे उसने मल्टीप्लिकेशन वाला बाइनरी कंपोजिशन लिया है। शो दैट द मैपिंग जी से जी, इस बार मैपिंग किसी दूसरे सेट पे नहीं है, खुद ही जी से जी पे ही जा रहा है। और हमारा फंक्शन किस तरीके से डिफाइन है, फाई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर फॉर ऑल जी इज़ अ होमोमॉर्फिज्म। सबसे पहले हमें उस मैपिंग को होमोमॉर्फिज्म दिखाना है कि वो होमोमॉर्फिज्म होगी या नहीं। तो हम उतना ही कर लेते हैं। पहले फाई ऑफ एक्स वाई ले लिया हमने। एक्स वाई के लिए हमें क्या होगा, एक्स के लिए एक्स स्क्वायर था तो एक्स वाई के लिए एक्स वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। हम एक्स वाई का होल स्क्वायर को सेपरेट करके लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर किसकी वैल्यू है, फाई ऑफ एक्स, और वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, फाई ऑफ वाई, यानी कि फाई होमोमॉर्फिज्म तो है। अब हमें और क्या शो करना है, ऑल्सो फाइंड इट्स कर्नल। कर्नल का मतलब क्या होता है, जो फाई ऑफ एक्स, यानी कि हम जो फंक्शन लगा रहे हैं एफ या फाई, वो हमें आइडेंटिटी दे, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1। तो हमें वो सारे एक्स स्क्वायर निकालने हैं जो हमें 1 देंगे। यहाँ से जो फाई की वैल्यू आई थी ना एक्स स्क्वायर, उसको 1 के इक्वल रखना है आपको, और वो एक्स निकालना है जिसके लिए एक्स स्क्वायर 1 हो सकता है। एक्स स्क्वायर 1 कब कब हो सकता है, जब 1 का स्क्वायर 1 हो या -1 का स्क्वायर 1 हो। तो ये कौन कौन से हो गए, 1 और -1। इस तरीके से हमें कर्नल निकालना है। अब कुछ थ्योरम्स हैं कर्नल के ऊपर ही, और ये थ्योरम काफ़ी मेन है तो इसे ध्यान से समझिएगा। इफ़ जी हमारा मैपिंग है जी से डी डैश, और ये हमारा होमोमॉर्फिज्म है, तो हमें प्रूव करना है जो कर्नल होगा वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा। अब नॉर्मल सब ग्रुप की बात हुई है तो आपको एकदम से दिमाग में आना चाहिए नॉर्मल सब ग्रुप के लिए हमें क्या क्या शो करना पड़ता है, कि वो नॉन एम्प्टी हो, वो सब ग्रुप हो, और नॉर्मल सब ग्रुप की मेन प्रॉपर्टी हो। अब उसे शो करते हैं, कैसे करेंगे। हम मान लिया जी और जी डैश की आइडेंटिटी ई और ई डैश है, और एफ होमोमॉर्फिज्म है हमारा, तो यानी कि एफ ऑफ ई क्या हो जाएगा, ई डैश। ये हमारा छोटी छोटी बातें जो आई हैं मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी बार बार, आप वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए। तो हमने ले लिया ई जो कर्नल में भी आ रहा है, क्योंकि जो भी एलिमेंट हमें जी डैश के लिए आइडेंटिटी देगा वो हमारा कर्नल में आ जाता है। ये हमने अभी कर्नल की प्रॉपर्टी पढ़ ली है, यानी कि कोई भी ऐसा एलिमेंट जो हमें जी डैश की आइडेंटिटी दे
वो हमारा जीवन के कर्नल में आ जाता है। तो हमारा जो कर्नल है वो नॉन एम्प्टी तो नहीं है, उसके अंदर एक एलिमेंट है ई। अब हम सब ग्रुप के लिए क्या शो करते हैं कि ए और एक बी इनवर्स। हमें प्रॉपर्टी याद रखनी है सब ग्रुप शो करने के लिए कि एक एलिमेंट होगा ए और दूसरा होगा बी इनवर्स। हमेशा याद रखना है अब इस चीज़ को, जब भी हम सब ग्रुप शो करेंगे तो हम दो एलिमेंट लेके चलेंगे ए और बी, और एक का इन्वर्स ले लेंगे, जैसे इसमें लिया है बी का इन्वर्स और ए, और उनको शो कर देंगे कि ये सब ग्रुप है। यानी कि दो एलिमेंट लेंगे ए और बी के और उसी के एलिमेंट ए और बी इनवर्स को के में शो कर देंगे। अब ये देख लीजिए आपने कैसे किया है। एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी ई डैश है, एफ ऑफ ए बी का इनवर्स क्या हो जाएगा ई डैश। हमें दिखाना है, अगर हमें इसे कर्नल में दिखाना है तो क्या दिखाना पड़ेगा कि वो भी हमें आइडेंटिटी तक ही अप्रोच करा रहे हैं। हमें कर्नल को आइडेंटिटी तक लेके जाना है, कैसे लेके जाएंगे वो हम हमारे ऊपर है। अब हम मान के चल रहे हैं एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी क्या है ई डैश है, तो एफ ऑफ ए बी का इन्वर्स क्या हो जाएगा एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इन्वर्स, और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इन्वर्स का बाहर भी आ सकता है, ये हमने भी प्रॉपर्टी पढ़ ली है। तो ई डैश इंटू ई डैश का इन्वर्स, ये नॉर्मल सी प्रॉपर्टीज़ हैं, आप इन्हें ध्यान से कर लीजिएगा। अब नॉर्मल सब ग्रुप के लिए हमें क्या चाहिए जी के जी इन्वर्स, यानी कि हम दो एलिमेंट लेंगे जी और के। जी होगा हमारा ग्रुप से और के होगा कर्नल से, और फिर हम इस पूरे को कर्नल के अंदर शो करेंगे। कर्नल के अंदर शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस एलिमेंट का एफ मैपिंग के साथ आइडेंटिटी आना चाहिए, तब वो एलिमेंट कर्नल में आ जाएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, बहुत ज़्यादा माइनर बातें हैं, ये आपको हर थ्योरम में काम आएंगी, आप इन्हें ध्यान से करिए। जब वो उसके अंदर आ जाएगा तो वो नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा। उसने सारी प्रॉपर्टी होल्ड कर ली। देखिए यहाँ पे नॉन एम्प्टी शो हो गया, यहाँ पे वो सब ग्रुप शो हो गया, और यहाँ पे नॉर्मल सब ग्रुप की प्रॉपर्टी। तो हमें जो पूछा था वही प्रूव हो गया। और ये कुछ नॉर्मल सी थ्योरम्स है जो पेपर में आ जाती हैं, आप इन्हें भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये थ्योरम ना आए पढ़ के भी, मैं सॉल्यूशन तो वीडियो में डाल ही रही हूँ, अगर आपको तब भी ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, मैं आपको इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाकर डाल दूँगी। ये इसका आगे का सॉल्यूशन है, और ये कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं जो आप कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, अदरवाइज़ मुझे मैसेज कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, या फिर मुझे मेल भी कर सकते हैं। मैंने ईमेल आईडी अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दी है, तो आप मुझे बता सकते हैं अगर आपसे कोई क्वेश्चन ना हो तो। दैट्स इट फॉर टुडे ओनली। If you like my video and if you like my content, if you learn something from this video, then please like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. It's really needed.